अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसमें भी तजादात है। वो तजादात क्या है, इमरान साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई, अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रोग्राम में बातचीत हुई, फराज मुगल और शफी जान साहब प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उससे कबल भी ये इतला थी कि सुहेल रफ़ी साहब की जानिब से कहा गया कि मैंने सिक्योरिटी वापस नहीं ली है। ये मामला क्या है, मामला क्या है? देखिए, इकरार और इनकार पे मामला अटक गया है। इस बात असल ये है कि साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है, अभी तक मेरे ख़्याल में जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अभी तक वज़ीर आला का जो प्रोटोकॉल है वो उनके साथ था। सही। और वो किस तरह की, अभी तक उनके पास जो जैमर्स वाली गाड़ी होती है ये वज़ीर आला साहब की, तो अभी तक उनके साथ थी। लेकिन मेरे ख़्याल में क्योंकि वो उनका ताल्लुक ऐसे ज़िले से हैं कि वहाँ पे आज भी दहशतगर्दी है और ख़तरात उनको भी है। कल रात 11 बजे या 11:50 को जो फराज मुगल कहते हैं, जो तर्जुमान है साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के एडिशनल CSO वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, उनकी तरफ से कॉल आई उन्हें कि ये जो 14 एहलकार हैं इनको लाइन वज़ीर आला हाउस भिजवाया जाए। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को बताया गया कि ये तो वज़ीर आला हाउस से कॉल आई है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन सुबह सवेरे इनको वज़ीर आला हाउस भेज दें। इसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई है फैसल अमीन गंडापुर, उनके पास भी 2 सिक्योरिटी एहलकार थे, तो उनको भी क्लोज़ किया गया। अब आई डोंट नो कि हुकूमत तो कहती है कि हमने नहीं किया है, अगर किया है तो वज़ीर आला वाले प्रोटोकॉल अगर क्लोज़ किया है तो फैसल अमीन से क्यों? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि फैसल अमीन साहब से भी जो 2 सिक्योरिटी एहलकार थे वो वापस भिजवाए गए हैं। अब मामला ये है कि ना सूबाई हुकूमत का तर्जुमान, ना इवन प्रेस सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, उन्होंने भी एक TV चैनल से गुफ्तगू की है कि इस तरह कोई फैसला नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब के स्पोक्स पर्सन या कोऑर्डिनेटर है यार मोहम्मद नियाज़ी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। लेकिन उनको भी फराज मुगल ने फिर जवाब दिया है कि एडिशनल CSO उमर हयात नाम है मेरे ख्याल में उनका, मैं तो नहीं जानता, पर मैंने नाम नहीं सुना था कि उनकी तरफ से कॉल आई थी और ये सारे जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो क्लोज कर दिए गए हैं। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं कि अब अगर ये लोग मुझे सिक्योरिटी देंगे तो भी मैं नहीं लूँगा, और मेरे ख्याल में उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। ज़ाहिर बात है, उनके पास तो अपने भी बहुत कुछ है। ये मामला वही तो नहीं है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो कुछ होता रहा उसका बदला ले रहे हैं सुहेल अफरीदी? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो 4-5 दिन मीडिया पर छाए रहे, फिर कुछ बातें भी उस तरह की, इससे पहले भी जावेद वाली बात भी गाड़ी जिसकी थी वो मेरे ख्याल में सुहेल साहब को थोड़ा सा नागवार गुजरा है। नहीं, नागवार तो गुजरा है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम देख चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला थे तो उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, पेशावर के जलसे में क्या कुछ नहीं हुआ, जो जूते दिखाए गए उनको, जो बोतल फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो सियासी लोग हैं। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब अभी यंग है, थोड़ा जज्बाती भी है, और पहली मरतबा पार्लियामेंट आए हैं और पहली मरतबा उन्हें वो बड़ी कुर्सी भी मिली है, तो थोड़ा सा वो बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की थी, जो इंटरव्यूज़ दिए थे, जो इंकशाफात किए थे, और उससे पहले भी जो एपिसोड हुआ था जब उनसे वज़ारत आला ली गई थी, अलीमा खान पे उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, ताल्लुकात है। और ऐसा जो लग रहा है मुझे, ऐसा जो लग रहा है कि अलीमा खान, सुहेल अफरीदी ये सेम पेज पे हैं और जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो दूसरे साइड पे है, तो शायद इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। मिस्टर गौहर कहाँ पर है? उन्होंने आज एक बयान दिया है, वो जो फोर्स बना रहे उस हवाले से कि इनकार पाकिस्तान साहब की लीडरशिप की तरफ से आया है, तो वो इस सूरत-ए-हाल में वो कहाँ पर स्टे कर रहा है? देखिए, मिस्टर गौहर साहब शरीफ आदमी हैं, नवाज भी शरीफ है, शहबाज भी शरीफ है, वो हर किसी के साथ है। मिस्टर गौहर साहब वो जहाँ पे उनको लगता है कि मैं अभी इनके साथ सेटल हो सकता हूँ या उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो वहाँ पे ही होते हैं। मेरे ख्याल में शायद इस तरह ना हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ या एनालाइज कर रहे हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है वो इस वक्त
मेरे ख्याल में अलीमीन गंडापुर साहब के ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए अलीमा खान ने कल भी उनसे जो मुलाकात से इनकार मुलाकात किया वाली था। बात थी, तो शायद वो भी तो इंसान है। तो ये सियासी पार्टियों में ये ग्रुप बंदी वगैरह होती रहती है, लेकिन पब्लिकली जिस तरह आए हैं ये लोग, तो मेरे ख्याल में ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर हुकूमत, अपोजिशन, सब कुछ वो होती है और एक दूसरे पर बाकायदा पब्लिकली हमले भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं और बहुत बोल्डली बयानात भी आ रहे हैं दोनों तरफ से। अब इमरान, तो इसी सिक्योरिटी के हवाले से ही बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। आए रोज़ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, आम सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वज़ीर आला की है। वज़ीर आला साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए हुए हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं। ये आप नहीं समझते कि चीफ एग्जीक्यूटिव को वहाँ होना चाहिए? देखिए, कल कोहाट में जो कोहाट में एक डीएसपी साहब और पुलिस को निशाना बनाया गया। बदकिस्मती से वहाँ पे 4 लोगों के जनाजे थे और उसमें जो कोहाट के मुंतखब नुमाइंदे हैं, शफी जान साहब, आफ्ताब आलम अफरीदी जो वज़ीर क़ानून है, और शहरियार अफरीदी और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि इससे वहाँ पे अब कुछ कर तो नहीं सकते, ना जो शुहदा है उनको वापस लाया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हौसला अफजाई होती है कि हाँ, हमारी हुकूमत हमारे साथ है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वही फोर्स है जो 2006-7 से जो एक वेव ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर फ्रंट लाइन पे कोई है तो वो हमारी पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन डीआईजी लेवल तक, डीपीओ लेवल तक हम देख चुके हैं। मलक साद शहीद, डीआईजी आबिद अली, सिफत गयूर साहब जो थे, फिर वो भी डीआईजी थे मेरे ख्याल में उस वक़्त। तो बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। हुकूमत को ये चीज़ समझनी होगी कि वो ठीक है, आपकी सियासत अपनी जगह, आपके लीडर को मसला है बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के सबसे बड़ी कुर्सी पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ फिर पूरी सूबे की होती हैं, एक लीडर की या एक शख्स की नहीं होती। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सियासत जो है वो एक आंख के इर्द गिर्द घूम रही है, सब कुछ वो सियासत घूम रही है कि आंख ये हुआ 75% 85% नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा। तो प्राइमरीली जो जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को अब न सिर्फ इसका इदराक करना होगा, बल्कि प्रैक्टिकली ये साबित भी करना होगा। मीटिंग्स बुलाए, लोगों से, वहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनसे मीटिंग करे, भेंट जाए, कोई नया अमल दे। जो नेशनल एक्शन प्लान, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट बना है, उससे पहले 20 नुकाती वो नेशनल एक्शन प्लान था, 2021 में फिर ये रिवाइज हो गया, तो उस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करें। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे पहले डेरा इस्माइल खान और पंजाब के बॉर्डर पे भक्खर के इलाके में दाजल चेक पोस्ट है जो मुश्तरका है दोनों सूबों का, वो बैनुल-सूबाई चेक पोस्ट है। वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ है जो जिसकी शनाख्त जो है बदकिस्मती से एक बार फिर एक अफ़गान बाशिंदी की वो हुई है, और फिर उसमें अफ़गानिस्तान के मुलविस होने की वो इतलात आ रही हैं। तो बॉर्डर पे भी टेंशन है। मतलब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, बॉर्डर पे भी और सूबे के अंदर भी। इससे पहले हमने वो डी खान में देखा, उससे पहले बनू में जो लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज को शहीद किया गया, वो फिर जो करक में एम्बुलेंस को बाकायदा वो जला दिया गया, उसकी वीडियो बाकायदा उन्होंने जारी कर दी। तो ये हालात मेरे ख्याल में और भी ख़राब होते जा रहे हैं और अब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, सुहेल अफरीदी और गंडापुर में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? आप सूबे के अवाम के लिए, सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए, मुज़ाकरात के हवाले से, या वर्कर के लिए बेहतर कौन था और सुहेल क्या कर रहे हैं अब? देखिए, सुहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए मुंतखब किया गया था, तो वो उसी पे मेरे ख्याल में लगे हुए हैं, और उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो इस वक्त नज़र आ रही है वो है अडियाला और केसेस अदालत। इसके अलावा हम कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख चुके हैं कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक इजलास हुआ, कुछ मीटिंग्स भी हुई, तो अच्छी बात थी। और होने चाहिए ये मीटिंग्स, और भी होने चाहिए। जरगा बुलाया, आई डोंट नो उसका क्या अभी तक फॉलोअप कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन मीटिंग्स के साथ साथ अब कोऑर्डिनेटेड को जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे दोनों तरफ से, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है और हुकूमत को ओन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियसली हम देख लेना, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, तो जिस ऑपरेशन को
हुकूमत का चाहे वफाकी हो या सूबाई हम्म, उसकी ओनरशिप हासिल थी ना, वो कामयाब रही। जो पब्लिक डोमेन में जिसको ओनरशिप हासिल थी वो ऑपरेशंस कामयाब रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो स्वात ऑपरेशन है कि स्वात में आज अगर अमन है तो वो ऑपरेशन राह रास्त की वजह से है, जिसको सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने ओन किया, फैसला किया, लोगों को निकाला, लोगों को फिर रीसेटल किया। 3 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 30 लाख लोगों को बाहर निकल आए, बाहर लेके आए, फिर उसको रीसेटल किया, रिहेबिलिटेशन सारा जो एक प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। तो आज साथ में अमन है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ओनरशिप अब लेनी पड़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हुकूमत को अब ओनरशिप लेनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि ये जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, जो आम सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, अब बहुत हो चुका है। अब इस पर बैठ कर कोई स्ट्रेटजी, कोई लाएअमल तैयार करना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।